आज सनातन धर्म का एक ऐसा महापर्व है जो धर्म, संस्कृति और हम सबके एकमात्र स्थल जहाँ देव भी आकर निवास करते हैं, जिसे हम भारतवर्ष कहते हैं, उस भारतवर्ष का गौरव कहिए कि यह सदैव ही गुरुओं से आच्छादित रहा है, जैसे कि कोई वृक्ष फल से आच्छादित रहता है। अगर किसी वृक्ष में फल ना हो, केवल छाया ही हो, तो न जाने कितने कवियों को उसके ऊपर कलम चलाने का अवसर तो मिल जाएगा, लेकिन वह वृक्ष छाया के अतिरिक्त अगर फल न दे सका तो स्वाभाविक है कि वन परिप्रेक्ष्य में इस बृहद पृथ्वी पर उपस्थित अन्य वृक्षों की तुलना में उसका मान कम हो जाएगा। इसलिए वृक्ष का होना, जैसा कि गीता कहती है, ऊर्ध्वमूल मधश्चाखः हस्तस्वं प्राहुरव्ययः छन्दांस यस्य पर्णानि यस्यं वेद स वेदवित्। अर्थात छाया तो हो, पेड़ तो हो, पत्ते तो हो, लेकिन वह फूल और फल से आच्छादित हैं। यही बात हमारे जीवन के संदर्भ में है। हम सभी को जीवन तो मिला है और जीवन जीने का प्रयास भी कर रहे हैं। प्रयास क्या कहूं मैं, लोग तो जीवन काट रहे हैं। शब्दों की भी अपनी महिमा है। लोग कहते हैं अब गई बहुत रही, थोड़ी भी अब जाए। यह जीवन भार लगने लगा, तो स्वाभाविक है कि आपने इस जीवन के रहस्यों को नहीं जाना है। जीवन में कहीं ना कहीं आप दूर हैं उस आनंद से, जिस आनंद को प्राप्त करने के लिए आपने जन्म लिया। क्योंकि जन्म तो एक कीट भी लेता है, एक पशु भी लेता है। इसलिए शास्त्र बार बार कहता है कि यह सारे के सारे गुण जो मनुष्य में है, वह गुण पशु में भी है। आहार निद्रा भय मैथुन, चार गुण तो सामान्य ही है। सामान्य एतत् पशुभिर नराणाम्। तो फिर यह जीवन किस आनंद की प्राप्ति के लिए मिला? क्या उस आनंद में कहीं ज्ञान भी कोई निमित्त कारण है? क्या बिना ज्ञान के आनंद प्राप्त किया जा सकता है? और अगर हम आनंद की और ज्ञान की ही बात करते हैं, तो यह दोनों क्या हम अपने स्वतः के व्यक्तिगत जीवन से प्राप्त कर सकते हैं? तो हम पाते हैं अपने आप को कि यह अकेला मानव सदैव ही अधूरा था, अधूरा है, अधूरा रहेगा। यह सृष्टि द्वैत से हुई, इसलिए अद्वैतवादियों को भी अद्वैत सिद्धि ग्रंथ में पूर्व लिखना पड़ा। और अगर हम उस आनंद की चाह के लिए, जिसे हम प्यास समझ रहे हैं, एक प्यास पानी की होती है। पानी की प्यास अगर जागृत हो जाए तो ना नींद आती है और ना भूख लगती। लेकिन अगर यह पानी की प्यास बदलकर कभी आपके धन संग्रह की प्यास बन जाए, तो क्या आप समझ सकते हैं आप इस संसार सागर में उस धन की कमी धन से दूर कर पाएंगे? उस धन की प्यास कभी बुझा पाएंगे?
धन की प्यास आप कदापि धन से नहीं बुझा पाएंगे। जिस तरह धन की प्यास आप नहीं बुझा सकते, उसी प्रकार इस मानव जीवन में जो सर्वोपरि प्यास है वह है ज्ञान की प्यास। इसलिए सदैव ब्रह्मज्ञानियों के लिए, तत्व ज्ञानियों के लिए, जो इस साधना पथ पर भक्ति, तप, ज्ञान, वैराग्य इन चारों की प्राप्ति के लिए सदैव सदैव आगे बढ़ना चाहते हैं, जैसा कि शब्दों में अंतर है वैसे ही साधना में अंतर है, और वह प्यास ज्ञान के उदय से मिटती है। इसलिए ब्रह्मसूत्र पहला शब्द लिखता है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। जिज्ञासा पद है, वह जिज्ञासा आपकी प्यास को दर्शा रहा है। और जब जब यह प्यास ब्रह्मांड के एक एक कोर को नापते हुए ब्रह्म के पास पहुंची, तब तब उस ब्रह्म के आशीष से, उस ब्रह्म की कृपा से, उस ब्रह्म के स्वरूप स्वयं सद्गुरु उस रूप में अवतार ग्रहण करते हैं, जिसे हम आचार्य, सद्गुरु, परम गुरु, जगत गुरु आदि के नाम से जानते हैं। और उन्हीं परम सद्गुरु के छाया रूप यह शिक्षक, प्रोफेसर आपकी समाज में देखने को मिलते हैं। वरन अगर गहराई से बात करूं तो यह शिक्षक जो है वह गुरु नहीं है। और थोड़ा चिंतन करेंगे तो कोई प्रोफेसर गुरु नहीं। लेकिन हम तो जब से पढ़े कक्षा 1 से 12वीं तक, और फिर बीए और एमए, बीएससी या एमकॉम, आप सभी का यह विषय है। हमने शिक्षक को ही गुरु समझा, शिक्षक को ही गुरु जाना। और जब जब हम शिक्षक को गुरु समझते रहे, समझ लो हम अपने मूल ज्ञान के उस आभा मंडल से, उस प्रभा मंडल से, अर्थात बिजली बनाने वाले उस टरबाइन से तो दूर ही हैं। हम तो अभी तक बल्ब को ही टरबाइन समझ बैठे। यह विद्युत की ऊर्जा जो आप स्पर्श करते ही तड़पने लगते हैं और मृत्यु शैया बहुत पास आ जाती है, वह विद्युत का 1 गुना, 1 करोड़ गुना। यह विद्युत जो बल्ब और पंखे में आपको दिख रही है ना, इसका 1 करोड़ गुना जब ईश्वर के आशीष से इस संसार सागर में जीव के कल्याण के लिए आता है, वह कहलाता है गुरु। अभी केवल गुरु की बात कर रहा हूं। उस ब्रह्म का ऐसा अवतार जो राम को भी शिक्षा देता है, उस ईश्वर का ऐसा अवतार जो कृष्ण को भी शिक्षा देता है, जिसे आप विश्वामित्र, वशिष्ठ और संदीपनी के नाम से जानते हैं, वह केवल उस ब्रह्म का 1 करोड़वां हिस्सा है। लेकिन वही गुरु जब परम गुरु हो जाता है तो यह 1 करोड़वां हिस्सा 1 अरब में बदल जाता है। और वही गुरु जिसे आप शिक्षक कहते हैं, उसे आचार्य नाम से संबोधित करते हैं। यह शास्त्रों की बातें हैं। और वह 1 अरबवां हिस्सा परम गुरु कहलाता है, अर्थात गुरु का गुरु कहलाता है। लेकिन अभी भी बात जो है वह जगत गुरु और सदगुरु से बहुत दूर है। जब वह ब्रह्म, बहुत सूक्ष्म शब्दों में आपको वहां ले जाना चाहता हूं। आज गुरु पूर्णिमा है, समय का बंधन है। जब 1 अरब से 1 खरब गुना हो जाता है तो वह जगत गुरु की श्रेणी में आता है, जिन्हें आप कभी रामानंदाचार्य के नाम से जानते हैं, कभी रामानुजाचार्य के नाम से जानते हैं, कभी वल्लभाचार्य के नाम से जानते हैं, कभी मध्वाचार्य के नाम से जानते हैं, और कभी कभी निम्बार्काचार्य के नाम से जानते हैं। लेकिन इन सब में एक नाम इतना अधिक संसार सागर में व्याप्त है
जिसे आप शंकराचार्य के नाम से जानते हैं। यही शंकराचार्य षड दर्शन अर्थात 6 दर्शन के मूल में स्थापित इन आचार्यों के मूल हैं, जिसे आप जगत गुरु समझते हैं। जितना बड़ा शंकराचार्य जगत गुरु होता है, उतना बड़ा ही जगत गुरु रामभद्राचार्य होते हैं। इन सबके अंदर आने वाले मुनि, आचार्य और अन्य अन्य धर्मों के धर्मावलंबी, ये केवल गुरु से लेकर परम गुरु के मध्य की श्रेणी में आते हैं। इनको परम गुरु से भी ऊपर का मान शास्त्रों में नहीं दिया गया, चाहे वह किसी भी संप्रदाय के किसी भी पीठ पर बैठने वाला गुरु क्यों ना हो। तो अब सवाल उठता है कि इन सब गुरुओं के मध्य में वह ज्ञान की प्यास, जिस प्यास को बुझाने के लिए आप पहली कक्षा में प्रवेश करते हैं, जहां आप अनार का सीखते हैं, जहां आप ABCD सीखते हैं, जहां आप गिनती गिनना सीखते हैं, उस ज्ञान के साथ आप बताएं कि किस गुरु के पास जाकर आप ज्ञान की प्यास को बुझाएंगे। इस जीव की आत्मा को कैसे तृप्ति मिलेगी? क्या केवल अक्षरीय ज्ञान प्राप्त करने से आप ज्ञानी हो जाएंगे? और क्या ज्ञानी व्यक्ति भी कभी प्यासा नहीं होता है? ये बहुत बड़े प्रश्न हैं। और इन दोनों प्रश्नों के मध्य में जो एक बात निकल कर आती है, वह केवल यही है कि हम जब गुरुओं के पास जाते हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तो हम गुरुओं की पदवी और उपाधि में फंसकर रह जाते हैं। और वही उपाधि का लाभ लेकर आज से लगभग 450 सवा 400 वर्ष पूर्व 1602 ईस्वी में ईसाई आए, मिशनरी बनकर आए, कंपनी बनकर आए। उन्होंने आपको पढ़ लिया और आपको उपाधि में फंसा दिया। और आज भी आप जब BA पढ़ जाते हैं तो वो एक उपाधि पत्र मिलता है आपको साथ में। जब आप MA पढ़ जाते हैं तो एक उपाधि पत्र आपको थमा दिया जाता है। आप विद्या भारती अगर PhD हो जाते हैं तो आपको एक उपाधि पत्र थमा दिया जाता है हाथ में, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि हम गुरुओं की उपाधि के मध्य फंस चुके हैं। हम जान ही नहीं पा रहे कि वास्तव में गुरु, सदगुरु और परम गुरु कौन है, जगत गुरु कौन है। तब जाकर इस सृष्टि में एक किरण प्रस्फुटित हुई, जिसने समस्त अंधकार को अपने आगोश में ले लिया और वह सभी गुरुओं में सर्वश्रेष्ठतम गुरु कहलाया, जिसे हम सदगुरु कहते हैं। अर्थात सदगुरु एक ऐसी पदवी है जो उपाधियों से अलंकृत नहीं होती। सदगुरु एक ऐसी पदवी है जिसके माध्यम से गुरु, परम गुरु, जगत गुरु आदि भी ज्ञान को प्राप्त करते हैं। इसलिए आपने कई बार देखा होगा, विवेकानंद जैसा व्यक्ति भी ज्ञान प्राप्ति के लिए परमहंस जैसे व्यक्ति के पास जाता है। तुलसीदास जैसा व्यक्ति भी हरिहराचार्य के पास जाता है। कबीर जैसा व्यक्ति भी रामानंदाचार्य के पास जाता है। और स्वयं साक्षात आदि शंकराचार्य, जो शंकर के अवतार कहलाते हैं, उन्हें भी भगवत पाद गौण के पास, यहाँ आपके दमोह के निकट नर्मदा के पास सपाद कहना चाहिए कि नर्मदा नदी का संगम है, वहां आना पड़ा और उन्होंने भी सदगुरु की शरण में जाना पड़ा। तो यह तो आप सबका सौभाग्य है कि आपको यह 4 कोटि पार नहीं करना पड़े। जैसे कोई व्यक्ति पहली कक्षा में जाए और परीक्षा ना देना पड़े और पास हो जाए, बड़ा खुश हो जाएगा। जैसे कि इस वर्ष हुआ, सरकार की नीतियों के अंतर्गत समस्त विद्यार्थी जो कि अन्य कक्षाओं का भेद अगर कह दें, 5वीं 10वीं वाले 12वीं तक लगभग हमारे फूफा जी तो शिक्षक ही हैं, तो परीक्षा नहीं देनी पड़ी और उनका क्या हो गया, ऑटोमेटिक आपकी भाषा में प्रमोशन हो गया। तो जब
सरकार एक छोटी सी महामारी से डर के प्रमोशन कर सकती है, तो आप विचार करो कि यह ईश्वर जिसने सृष्टि बनाई है, यह गुरुओं की परंपरा जो अनादिकाल से चली आई है, यह आपकी कितनी कोटियों की बिना परीक्षा लिए जो है कल्याण कर सकता है। और उस कल्याण का रास्ता केवल और केवल सद्गुरु से होकर जाता है, जो आपको इस लोक में भी नहीं परलोक में भी कृपा के माध्यम से क्या करेगा, प्रमोशन करेगा। आपको किसी भक्ति की आवश्यकता नहीं, किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं, आपको केवल और केवल गुरु तत्व की कृपा की आवश्यकता है। गुरु की कृपा होनी चाहिए। लेकिन बात यह है कि गुरु के शब्द जो हैं वह हमें बाण न लगे। कभी कभी वाणी जो है वह बाण से सुशोभित हो जाती है, तो हमें ऐसा लगता है कि गुरु की वाणी में बाण है, जबकि गुरु की जो वाणी है उस वाणी में आप सबके लिए एक प्रसाद है, एक अनुकंपा है। उस अनुकंपा का फल यह है कि आप शब्द के माध्यम से ज्ञान में उतर सकते हैं। ज्ञान एक नौका है, और यह नौका भी अनेक प्रकार के भेद को इस संसार में दर्शाती है। एक नौका वो होती है जिसे आप खेते हैं, दोनों तरफ वो लगे रहते हैं, चप्पू ऐसे घुमाते रहते हैं। एक मोटर कार होती है उसमें, जिसमें वो लगा देते हैं मोटर, तो वो डट 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 करके चलती है कि नहीं चलती। और एक और होती है बहुत बड़ी टाइटैनिक जैसी, जिसमें अंदर ही इंजन लगा रहता, पता नहीं चलता कि कब डूब जाएगी। तो अब ये बताओ कि आप लोगों को कौन सी वाली जहाज में जाना है, टाइटैनिक वाली में जाना है कि वो गुरु जो सदगुरु वाली होती है जो कहते हैं धीरे धीरे उसमें जाना है। यह तो उदाहरण बस मात्र है, लेकिन इन उदाहरणों के अलावा मूल बात जो है वह ज्ञान की ही आती है, जीव के प्यास की आती है। जब तक हम प्यासे हैं समझ लीजिए हम अतृप्त हैं, और जब हमारी प्यास बुझ गई तो यह जान जाइए कि यह प्यास अनंत जन्मों के रास्ते को आस्था बना देती है। हम उस कोण में उपस्थित हो जाते हैं। कोण और कोण शब्द को उच्चारण कर रहा होगा तो शायद हो सकता है माइक की आवाज में आपको कोण जो है वह कोण सुनाई दे रहा पड़ा, लेकिन कोण और कोण दोनों का ही इस जीवन में बहुत महत्व है। और इस कोण का निर्माण जो है वह सद्गुरु आपके जीवन में करता है। अब ये सारी की सारी बातें जो मैंने आपको 10 मिनट में सुनाई, ये बहुत गहन अध्ययन की थी। अब आप सब इसे और सरल तरीके से कैसे समझें, तो उसी क्रम में मैं आपसे 3 मिनट और लेता हूं, और ये सारा का सारा जो गुरुओं का ज्ञान आप तक पहुंचा है इस परंपरा के अंतर्गत, उसमें एक गुरु और शिष्य की छोटी सी कथा आपको बता देता हूं।